हेलो एवरीवन, आज है 3 मई। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, आईडीबीआई बैंक को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। आज इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं और नतीजे अगर हम देखें तो भैया अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। और यही एक वजह थी कि आज जैसे ही नतीजे आए, 35 रुपए का शेयर सीधा 5% की तेजी दिखाकर ऑलमोस्ट 36 रुपए से ऊपर निकल गया। बड़ी तेजी है, तकरीबन 4% शेयर ऊपर दौड़ा था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो धीरे 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 अब नीचे की तरफ आया। लेकिन अभी भी अगर देखें तो 3% का ग्रोथ अभी भी हमें आईडीबीआई बैंक में देखने को मिल रहा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे उन नतीजों के बारे में, ये भी चर्चा करेंगे कि 36 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से क्या हाल फिलहाल में अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 36 रुपए का आईडीबीआई का शेयर है ये। एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में इसके शेयर्स में तकरीबन 7% की गिरावट आई है। 39 रुपीज पर शेयर था, वापस 33 रुपए तक टूटा, तेजी दिखाई, वापस गिरावट 33 रुपए तक आई, लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दिया है। और रिजल्ट्स जब अच्छे आए हैं तो डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा और ऊपर तक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। एक साल में देखें तो पिछले एक साल में 68% का ग्रोथ है। लेकिन एक चीज यहाँ पर समझने वाली है, ये शेयर तभी भागता है जब यहाँ पर कोई पॉजिटिव खबर आती है, या तो नतीजे अच्छे आए जैसे कि आज देखने को मिले, या तो सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि भैया हम इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जब भी ये टेप बजती है ये शेयर एकदम से दौड़ना शुरू करता है। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है वापस ये नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ जाता है। लेकिन वापस जब सरकार इसके बारे में फिर से एक टेप बजा देती है तो वापस ये शेयर दौड़ना शुरू करता है। वापस जब तक कुछ नहीं होता नीचे की तरफ धंसता रहता है। तो ये इसका चार्ट पैटर्न है और ये इसी को फॉलो करेगा जब तक यहाँ पर सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती, जब तक सरकार यहाँ से अपनी हिस्सेदारी को कम नहीं करती है, मतलब एग्जिट नहीं कर लेती है, और जब तक कोई बड़े प्लेयर्स यहाँ पर नहीं एंट्री करते हैं। लार्ज कैप शेयर है, 37,900 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। आज देखें तो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिला है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो प्रमोटर के पास 94.71% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? एक सरकार तो है ही, लेकिन सरकार से बड़ा प्रमोटर है एलआईसी। 49.24% की होल्डिंग एलआईसी ने ओन करी है। यहाँ पर एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 5 म्यूचुअल फंड स्कीम और 7 एफआईएस का पैसा लगा है। देखिए, यहाँ पर जो पॉजिटिव चीज है, जो इनके फेवर में काम करने वाली चीज है, वो यही है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी। एलआईसी यहाँ पर मेजोरिटी स्टेक ऑलरेडी होल्ड कर रही है, तो वही यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर की भूमिका में रहेंगे और एलआईसी इसको बाद में अच्छी तरीके से गवर्न कर पाएगी। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो एलआईसी के कई सारे प्लान्स है। क्रेडिट कार्ड बिजनेस में कंपनी एंट्री करने, बैंक जो है वो एंट्री करने वाला है, वो भी एलआईसी के साथ मिलकर। तो भैया एलआईसी एजेंट के थ्रू इनके क्रेडिट कार्ड्स को भी बेचा जाएगा। तो कुछ प्लान्स अच्छे हैं, बेहतर है, लेकिन कोरोना के बढ़ते केसों के कारण अभी देखें तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा दिक्कत से गुजर रहा है। बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर टूट के बिखरे हैं बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो। ऐसे में आईडीबीआई बिखर रहा था, लेकिन आज के नतीजे अच्छे आने की वजह से शेयर वापस थोड़ा सा ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर नतीजे के बारे में बात करूँ से पहले देखें तो टेक्निकल रेटिंग इनकी अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत है। यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की बात करें और 9% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की, प्रॉफिट्स की। तो प्रॉफिट्स अगर आप देखें तो भैया दिसंबर 2019 तक तो हालत खराब थी इस बैंक की, ये सच है। लेकिन 2020 से इनका पलड़ा थोड़ा सा भारी हुआ है। पहले देखिए 5,745 करोड़ के तक के नुकसान थे और मार्च 2020 में प्रॉफिट कमाया फिर 165 करोड़ का। जून में ये प्रॉफिट को इन्होंने मेंटेन रखा 165 करोड़ का। सितंबर में 335 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ और दिसंबर में तकरीबन 400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और तो और अभी मार्च के जो नतीजे आए हैं उसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो तकरीबन 550 करोड़ का हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भैया आप देखें यहाँ पे प्रॉफिट में कितना इजाफा है। मार्च 2020 में 165 करोड़ का प्रॉफिट था। इतना ही नहीं, दिसंबर 2020 में तकरीबन 400 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार 550 करोड़ का प्रॉफिट।
तो अच्छे प्रॉफिट्स हैं, बेहतर प्रॉफिट्स है, और यही वजह है कि शेयर्स में आपको आज तेजी देखने को मिली। ये इनकम की भी मैं बात करूं तो भैया यहाँ पर आप देखिए, एडवांस बिल की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, तो कुल मिला के 2,903 करोड़ का ये इनको यहाँ से इनकम आया है, ठीक है। उसके अलावा इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वहां से भी 1,190 करोड़ के आसपास का इनको पैसा आया है। इसके अलावा इंटरेस्ट एंड बैलेंस विद आरबीआई की बात करें तो भैया 185 करोड़ के आसपास का है वो भी। अदर्स भी आप देखिए तो 1,500 करोड़ है, और अदर इनकम बाकी में देखें तो 1,265 करोड़। उसके सामने खर्चा देखेंगे तो भैया इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की बात करें तो भैया 2,540 करोड़ का है। एम्प्लॉइज कॉस्ट 770 करोड़ के आसपास है, और जो अदर्स है वो 803 करोड़ के आसपास में देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, और देखने की कोशिश अगर हम यहाँ पर करने जाएं तो अच्छे प्रॉफिट्स कमाए हैं। टैक्स भी इन्होंने अच्छा खासा चुकाया है, काफी सारी प्रोविजनिंग भी करी है यहाँ इनकी तरफ से। और एंड ऑफ द डे अगर देखें तो भैया क्वार्टर में तकरीबन 550 करोड़ का प्रॉफिट है। अच्छी बात है। आप यहाँ पर देखेंगे तो अब आपको भैया देखने को मिलेगा पिछले 5 क्वार्टर में कि 165 करोड़, 165 करोड़, 335 करोड़, 400 करोड़, और भैया सीधा आ गया 512, 550 करोड़। तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि प्रॉफिट कमा रही है बैंक, और धीरे धीरे जो फंडामेंटल्स है वो थोड़े से बेहतर हो रहे, अच्छे हो रहे, क्लियर हो रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन अभी भी डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट 2-3 दिनों तक अच्छे ट्रेंड में रहेगा ये शेयर, थोड़ी बहुत तेजी दिखाएगा, 2-3 रुपए यहाँ से और ऊपर जाने का दमखम रखेगा। लेकिन उससे और ऊपर जाने का अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो सरकार की तरफ से एक टेप बजनी चाहिए, और वो टेप है प्राइवेटाइजेशन की। नीति आयोग ने एक जो लिस्ट है उसको प्रिपेयर ऑलरेडी कर दिया है। अब वो पहली लिस्ट में किन किन बैंक का नाम होगा, किन सरकारी कंपनियों का नाम होगा, वो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, पिछले 1 महीने से 2 महीने से बातचीत हम कर रहे हैं कि भैया नीति आयोग ड्राफ्ट बना रहा है, नीति आयोग ड्राफ्ट को प्रेजेंट करेगा, नीति आयोग आज अपडेट करेगा, 1 हफ्ते बाद करेगा, 2 हफ्ते बाद करेगा, लेकिन अभी भी कोई अपडेट नीति आयोग की तरफ से नहीं आई है। तो ओवरऑल आईडीबीआई बैंक की मैं बात करूं तो भैया इनका जो फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म का जो टिका हुआ है तेजी का, वो इस अपडेट के ऊपर है कि कब अनाउंसमेंट होगी। अनाउंसमेंट हो जाएगी तेजी आ जाएगी, अनाउंसमेंट नहीं होगी तो आपको इसी तरीके से शेयर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तेजी और गिरावट दोनों पहलू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक बार अनाउंसमेंट हो गई तो शेयर में आपको एक बड़े पंख लगते हुए नजर भी आएंगे, और वहां पर आप चाहे तो बढ़िया मौका भी बनेगा। लेकिन एक बात तय है यहाँ पर कि इस बैंक का प्राइवेटाइजेशन होना ही होना है। ठीक है, सरकार भैया इसको रखेगी ही प्राइवेट करने के लिए। पिछले काफी महीनों से इसका लॉलीपॉप दिया जा रहा है सबको कि ये प्राइवेट होगा होगा होगा, कब होगा वो किसी को नहीं पता है। तो अगेन खरीदारी अगर आप करते हो तो कर सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखिए, तब तक आपको इस शेयर को होल्ड करना पड़ेगा जब तक सरकार ये प्राइवेटाइजेशन की टेप दोबारा नहीं बजाता है। बजा दी, तेजी आ गई, नहीं बजाएगा तो हो सकता है कि भैया थोड़ी सी गिरावट भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ सकती है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि नीचे की लेवल पर बाइंग के मौके है। 36 रुपए भी मुझे हाल फिलहाल में कोई उतना महंगा नहीं लग रहा है। डेफिनेटली बाइंग कर सकते हो आप इस लेवल पर भी। लेकिन हाँ, आपका नजरिया यहाँ पर होना चाहिए कम से कम सरकार की अनाउंसमेंट जब तक नहीं होगी तब तक तो हम बने रहेंगे, इतना आपका यहाँ पर नजरिया होना चाहिए। और बैंक प्रॉफिट भी कर रहा है, पिछले 5 क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया है इस बैंक ने। पिछले 2 क्वार्टर में थोड़ा सा कम था, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर्स में अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिले हैं, और डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर लौट कर आया है। आईडीबीआई बैंक खरीदारी करी है, बनी रही है। फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका नजरिया जो है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, एटलीस्ट तब तक का जब तक सरकार कोई अनाउंसमेंट नहीं करती, तब तक तो आपका यहाँ पर नजरिया होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीबीआई बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।